नहीं टकराया तो अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना और कमेंट में जो मन सो आकर के लिख देना। प्यारे बच्चों, कल आप सबका गणित का एग्जाम होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा का, और उस एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्नों को अभी हम डील करने वाले हैं। आइए ये पूरे वीडियो को देख लीजिए, पूरा 70 में 70 ऑब्जेक्टिव टकराने वाला है। आइए ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या है, 1 3 3 एकम 3 3 27। अब भाग लगा दीजिए कितना से 7 से, 7 एकम 7 7 7 49, तो आ गया 714 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 7 गुना 17। ओके, अब अगला प्रश्न है आपके पास में, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका शर्त क्या होता है? शर्त होता है प्यारे बच्चों 0 बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b। ये आपका आंसर है। फिर अगला प्रश्न है एलसीएम 72, एचसीएफ 6, तो ये a और गुना b यानी दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ध्यान से देखिए, a गुना b अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुना LCM। चलिए HCF कितना है 72, LCM कितना है 6, गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 7 छक 42, 1 43, 42 1 कितना 43। ये आपका आंसर हो गया 432। अब अगला प्रश्न है a गुना b बराबर 23 66, HCF बराबर 13, तो LCM आपसे पूछ रहा है। LCM का सूत्र होता है LCM बराबर a गुना b अब बट्टा में HCF। चलिए a गुना b कितना दिया हुआ है 23 66 और ये कितना है 13। अब काट दीजिए, 13 दूना 26, 13 एक कम 13, भाग दे दीजिए, इधर 13 है और इधर है आपका 23 66, 13 इकाई 13, 0 1 ऊपर सूत्र 6, 13 5 65, 13 छक्का 78, 13 7 91, 13 अठे 13 अठे 104, घटा दीजिए कितना 2, कैंसिल कैंसिल ऊपर सूत्र 6, 13 दूना 26, आंसर क्या हो जाएगा 182। आंसर क्या हो जाएगा 182। अब देखिए बोला कि परिमेय संख्या p बट्टा q, जहां q बराबर क्या होगा, q बराबर होगा 0। q बराबर क्या होगा 0, याद रखिएगा, अगर कोई परिमेय संख्या p बट्टा q है तो उसमें q बराबर 0 होगा। आइए अगला प्रश्न है 8 बट्टा 12, 6 बट्टा 16, 5 बट्टा 24, 15 बट्टा 84 में सरलतम रूप में कौन सा है? अब देखिए 8 और 12 कटेगा, 6 16 कटेगा, 5 24 नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा वही आपका पहले से सरलतम रूप में है, यानी 5 बटा 24 जो है सरलतम रूप में है। अब बोला 5005 बराबर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 5005 का 5 से लगाइए 101, अब लगा दीजिए आप, तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका आंसर है, याद रखिएगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अब आपसे पूछा पाई है, पाई कौन संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। अब आपसे पूछा है कि 225, 324, 484, 624, इस समय से अपरिमेय कौन है? अपरिमेय कौन है? 324 से 18 निकल जाएगा, 225 है तो 15 निकल जाएगा, 484 है 484 और इसमें से भी निकल जाएगा 21 22 23, 22 का करके देखते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये 4 8 4, इससे 22 निकल जाएगा। 624 से कुछ नहीं निकलेगा, 624 से कुछ नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा 624। अब आइए बोला 16 24 23 69 14 35 और 42 55 में सहअभाज्य कौन है? सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? वो ऐसा संख्या का जोड़ा जिसका मौसा 1 हो। चलिए मौसा निकालिए, 16 24 का मौसा 1 नहीं आएगा, 23 69 का मौसा 1 नहीं आएगा, 14 35 का मौसा 1 नहीं आएगा, निकाल करके चेक कर लीजिए। चलिए 42 55 का मौसा निकालते हैं, 42 और 55, ओके, आप 42 से कम 42, घटा दीजिए कितना 3, इधर इधर आ गया 42, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, घटा दीजिए 12 में से 9 जाएगा कितना 3 और 3, इधर आ गया 13, 3 चौका 12, घटा दीजिए 1, इधर आया 3, 1 तिहाई 3, HCF कितना आ गया 1 आ गया, किसका 42 और 55 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 42 55। बोला 16 24 23 69 14 35 और 42 55 में सहअभाज्य कौन सा है? तो 42 55 सहअभाज्य है। नजर अब आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में बोला 1 बट्टा x माइनस 1 रूट अंडर x प्लस 2 2x प्लस 3 और 1 बट्टा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में बहुपद कौन है? बहुपद वही होगा जिसमें चर का पावर पूर्ण संख्या होगा। यहाँ पर चर का पावर पूर्ण संख्या है लेकिन बट्टा में है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है। ये रूट में है, बहुपद नहीं है, नीचे वाला ऊपर जाएगा पावर माइनस में हो जाएगा, बहुपद नहीं है, तो 2x प्लस 3 यही आपका बहुपद है। अब ध्यान से देखिए ax प्लस b रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है जिसमें a बराबर क्या बराबर नहीं क्या होता है 0, a बराबर नहीं क्या होता है 0। ध्यान से देखते रहिए, एक एक प्रश्न आपसे पूछने वाला है। अब यहां पर बोला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का गुणनखंड क्या होगा? फर्स्ट को लास्ट से गुना कीजिए, क्या मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर। ऐसा टुकड़ा खोजिए जिसको गुना करने पर माइनस 3 मिले और जोड़ने एवं घटाने पर बीच वाला माइनस 2 मिले। टुकड़ा मिलेगा माइनस 3x और प्लस x, ओके, इसको यहाँ उठा के रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए x, तो बचेगा
एक्स माइनस 3 और इधर से आप कॉमन ले लीजिए 1, तो बचेगा एक्स माइनस 3। तो टुकड़ा क्या होगा जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए ध्यान से देखिए, बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 4, तो P2 बराबर क्या होगा, P2 और Px दिया हुआ है, यानी x की जगह क्या रख दिया 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए माइनस 3 गुना में 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 3 दूना 6 माइनस 4, 6 4 कितना हो जाएगा 10, आंसर माइनस 6, आंसर क्या हो जाएगा -6। अब बोला 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है -b/a। चलिए माइनस बी का मान कितना है -1 और ए का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 आंसर। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों का योग कितना हो जाएगा 1/3। अब आइए ध्यान से देखिए 16 नंबर प्रश्न, 6x² माइनस 7x माइनस 3 के अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सूत्र C/A। चलिए C का मान कितना है -3 और A का मान कितना है 6, काट दीजिएगा 3 एकम 3 3 दूना 6 -1/2, इसका क्या हो जाएगा आंसर -1/2। अब देखिए बोला कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, आइए भाग करके दिखाते हैं आपको। काट दीजिएगा -1 बचेगा, अब -1 से गुना कीजिएगा -x -2 का माइनस है तो प्लस प्लस ही खत्म ही हो गया 3। तो पूछा था शेषफल क्या होगा, शेषफल इसका आ जाएगा 3, शेषफल क्या आ जाएगा 3। आइए अब अगला प्रश्न 18 नंबर, बोला 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक, शून्यक कैसे निकलेगा, फर्स्ट को लास्ट से गुना कीजिए, 36 कितना हो जाएगा -18x²। टुकड़ा ऐसा खोजिए कि गुना करने पर 18 हो जाए, जोड़ने घटाने पर बीच वाला, तो टुकड़ा खोजे -9 और +2। चलिए -9 और +2 शून्यक निकालना है, x² के गुणांक से भाग दे दीजिए, कितना है 6, चिन्ह बदल दीजिए, +9/6 -2/6, काट दीजिए 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो शून्यक जो हो जाएगा 3/2 और -1/3, ये हो जाएगा। के सामने में है प्रश्न संख्या 19, बोला 3x² प्लस 8x प्लस के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, प्रश्न में बोला कि भाई एक जो शून्यक है दूसरा के व्युत्क्रम है यानी उल्टा है, यहां से आप गुना कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र C/A बराबर में 1, C का मान कितना है k है और A का मान कितना है 3 है, अब बराबर में 1, तो K बराबर यहाँ कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, K बराबर कितना मिल जाएगा 3। अब आइए पूछा कि x² माइनस 5x प्लस 4 के 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, इधर मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, अब इधर आप लिख सकते हो -b/a और इधर c/a, ए से खत्म -b/c माइनस और b का मान कितना है -5 और C का मान कितना है 4, सॉल्व करके कितना हो जाएगा 5/4। अब आइए अंतिम प्रश्न, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल का शर्त क्या होगा। अद्वितीय हल यानी न दूगो हल, एक ही हल होगा। एक ही हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो इस स्थिति में समीकरण के कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 50 में y बराबर -4, तो x का मान क्या होगा। चलिए y के जगह क्या रखना है, देखो 2x प्लस 3 और y के जगह -4 रख दो, सॉल्व करो 2x 4 तिया 12 अब बराबर में क्या है 50। अब यहाँ से 2x माइनस वाला उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 62, काट दो तो x का मान क्या आ जाएगा 31, x का मान क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है कि संपाती रेखा का हल क्या होता है। अगर रेखा संपाती है तो उसका हल, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा रेखा, एक के ऊपर दूसरा रेखा, एक रेखा के ऊपर कोई दूसरा रेखा ऐसे करके रहेगा तो एक दूसरे को अनंत बार छुएगा, अनंत बार छुएगा तो उसका हल क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। हल क्या हो जाएगा बाबू अनंत हो जाएगा। अब है प्रश्न दो संख्या का गुणनफल 12 योगफल 7, तो अंतर बताइए, दोनों संख्या का क्या बताइए अंतर। अब देखिए दिया हुआ है गुणनफल, मान लेते हैं दो संख्या एक x और एक y है और इसका गुणनफल x y का 12। अब यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना है 7, यहाँ से x निकाले तो 7 प्लस वाला इधर आ गया -y तो 7y। अब यहाँ पर रखना दीजिए x के जगह रखे 7 - y बराबर y, y को गुना 7 से किए 7y, ये -y² बराबर कितना 12, इसको सीधा कीजिएगा y² -7y और प्लस में 12 बराबर में 0 हैं। y का मान -4 + 3, तो y का जो मान है निकलेगा 4 और 3, y का मान क्या निकलेगा 4 और 3। अगर y का मान निकल गया है 4 और 3 तो मान के चलिए यहाँ पर रखिए y का मान 4, y का मान क्या रखिए 4, तो x का मान क्या निकल जाएगा 3 और x का मान अगर y का मान अगर 3 रखते हैं तो x का मान क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। तो अंतर पूछा है तो 4 - 3
ओके, क्या आंसर अंतर आ जाएगा? एक। अंतर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगला प्रश्न, x प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो x और y का मान बताना है, कुछ नहीं करना है। x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, घटा ना दीजिए। ओके, ये हो गया 2y, ये हो गया 10, y बराबर कितना है? 5। y का मान इधर रख के 5 4 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9। y बराबर 5 और x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब बोला -2 और -3 शून्यक वाला बहुपद निकालिए। बहुपद का सूत्र इधर लिखे हुए हैं। अब शून्यक अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा -2 -3 मिलके -5x, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका हो जाएगा बहुपद। अब बोला सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, और ये एक एक प्रश्न कल के एग्जाम में टकराने वाला है, तो ध्यान से नजर बना के बने रहिए। बोला बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस ए के विवेचक, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी का मान क्या है? सी माइनस सी, तो माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है बी, या गुना सी का मान क्या है? ए है। तो फाइनली क्या मिलेगा? सी स्क्वायर माइनस 4ab, ये मिला आपका विवेचक। ओके, फिर बोला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का विवेचक, विवेचक क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है? एक, माइनस एक का स्क्वायर 1, माइनस 4 एक कम 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, घटा दीजिए -7, तो विवेचक कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। फिर इसका पूछो मूलों की प्रकृति, इसके लिए भी विवेचक निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है? 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 एक कम 4, और 42 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 चौका 16। अब 9 में से 8 जाएगा कितना? 1, 6 में से 6, 0, 1 में से कितना है? 1, प्लस में 1 है। विवेचक का मान यानी डी 0 से बड़ा होता है, तो इस केस में दो भिन्न भिन्न मूल मिलता है, दो भिन्न मूल की प्राप्ति होती है। अब आइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर आप ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कॉसेक को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, सॉरी एक और प्रश्न था tan a। चलिए अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इधर सॉल्व करते हैं। √1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 4/5, साइन स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। एलसीएम ले लिया जाएगा, कितना आ जाएगा? 25, 25 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा? √9/25। 9 से बाहर निकला 3, 25 से बाहर निकला 5, तो आंसर हो जाएगा 3/5। अब बोला कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90, तो tan a का मान बताइए। देखिए कोई त्रिभुज एबीसी है, ओके, ए बी सी, आई 90 दिया है बी, तो बोला tan a का मान बताइए। किसका बताना है? tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो tan a जो है, tan a लंब यानी कि BC, आधार यानी कि AB हो जाएगा। tan a बराबर क्या हो जाएगा? BC बटा AB। ओके, अब आइए इधर देखिए, साइन 69 है और कॉस 21 है, दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। ओके, अब दोनों में से एक को, साइन 69 को लिख सकते हो आप साइन 90 माइनस 21, ओके, आई बट्टा में है कॉस 21। यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा, अब बट्टा में कॉस थीटा, कट के आंसर कितना दिया? 1, तो आंसर। अब अगला प्रश्न है, बोला कि ये जो 4 को दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये चारों में कौन एक के बराबर नहीं है? तो देखिए डायरेक्ट सूत्र याद किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर ये 1 के बराबर में नहीं होगा, ये 1 के बराबर में नहीं होगा। कौन? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बोला tan थीटा बराबर कॉट थीटा है, तो थीटा का मान क्या होगा? ये दोनों बराबर कब होता है? जब थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा बराबर कै डिग्री? 45 डिग्री। अब बोला cos 30 डिग्री का मान बताइए, तो √3 अब बट्टा में 2। अब यहाँ पर देखिए cos 0 गुना cos 1 cos 2 डॉट 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 cos 90, सबका गुना करना है। cos 90 का वैल्यू होता है 0, और 0 से किसी भी चीज को गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा? आंसर 0। अब बोला cot थीटा बराबर क्या होगा? फॉर्मूला cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टा में sin थीटा, याद रखिएगा, cos थीटा बट्टा में sin थीटा। अब है प्रश्न त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो cos c पूछा। अब देखिए इधर भी इधर c, 90 डिग्री अब पूछा है c। याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, cos का आधार बटा कर्ण। अभी थीटा के सामने वाला लंब, तो आधार क्या हो गया? AC, और कर्ण क्या हो गया? BC। ओके, तो cos c जो पूछा है, cos c क्या हो जाएगा? AC बट्टा में BC। बताइए, पक्का टकराएगा? गारंटी है,
बस आप खाली नजर गड़ा के देखते रहो। बोला साइन 77 बराबर एक्स, तो कॉस 77 देख लो बाबू, कॉस 77 क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 77 साइन स्क्वायर 77। अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर कर दो। ओके सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं करो रे, हाँ ठीक है एक्स साइन 77 तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके अब अगला प्रश्न है साइन 30 कॉस 60 टेन 45। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, टेन 45 का वैल्यू 1, एलसीएम ले लो 2 हो जाएगा 1 + 1 + 2 2 कितना हो जाएगा 4/2 काट करके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं बाबू, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब यहाँ पर पूछा -4 -3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। मूल बिंदु से दूरी होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, बाहर निकल जाएगा 5 इकाई, कितना हो जाएगा 5 इकाई। ओके चलिए अब आगे का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। मूल बिंदु का निर्देशांक, एकदम छुहारा प्रश्न। मूल बिंदु का निर्देशांक आज ही तो क्लास में बताए हैं, क्या होता है 0,0 होता है। फिर बोला -5 और 8 में भुज का मान, भुज बताए थे आपको मम्मी, भुज मम्मी का मान कितना है -5, तो भुज का मान कितना हो जाएगा -5। और -7 -12 के एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक कितना है -12, तो एक्स अक्ष से दूरी आंसर क्या हो जाएगा -12। अब बोला वाई अक्ष पर कोई बिंदु, वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का निरूपण किस रूप में होगा, तो वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो वाई का तो मान होगा ही होगा, और एक्स का मान हमेशा क्या होगा 0 होगा, एक्स का मान हमेशा क्या होगा 0। बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए, पक्का कल टकराएगा। देखिए अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है पाई r इंटू डी। ओके पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आप या फिर आप लिख सकते हो ऐसे, r कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2। ओके r का मान कितना है 7, और पाई का मान होता है 22/7 + 2। ओके 7 एलसीएम ले लो 7 22 + 14 है ना, 7 और ये 4 2 कितना हो गया 6, 2 1 3 बट्टा में 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब बोला 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास है 14 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 खत्म, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 114 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखो बाबू एक वृत्त है और केंद्र से होकर जाने वाले जीवा सबसे बड़ी जीवा होता है, और इस जीवा का नाम होता है केंद्र, सॉरी केंद्र बोल रहे हैं पगलाइएगा का, इस जीवा का नाम होता है व्यास। ओके वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का क्या नाम होता है व्यास होता है।